आवर मोटो डिटरमाइन आई नॉट। हमारा जो टारगेट है आई नॉट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, बहुत क्लियर है एकदम कट। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? ठीक है, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, दैट्स वाई बहुत केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, डॉट पोलरिटी कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई। पहली बात हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, इस सब में करंट माननी पड़ेगी। इसमें लूप करंट मान लो I1, इसमें लूप करंट मान लो I2 और इसमें लूप करंट मान लो I3। ठीक है, इतना तो फिक्स है। I3 और I नॉट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी यहाँ पे। तो मतलब I नॉट दिस इक्वल टू I3। नहीं, एक चीज़ तो फिक्स हो गई। अब दूसरा टारगेट क्या होगा, हमको किसी तरीके से हर ब्रांच में हमको क्या निकालनी पड़ेगी, करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो हम इस सिंप्लिसिटी के लिए पहले एक काम करते हैं, सर्किट को फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट बना देते हैं, दिस वन और ये दिस वन। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं करंट को IA करस्पॉन्डिंग, इसमें IB करस्पॉन्डिंग ब्रांच करंट, और इसमें IC। देखो कैसे सिंप्लिसिटी करना है, कैसे सिंपल करना है इसको। तो हम अपने तरफ से सब हर ब्रांच में IA IB IC ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले लूप करंट है, अब देखते हैं कि लूप करंट के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 50 एट द एंगल 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है 100। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया। इतना तो फिक्स है, इसमें कौन सी करंट है I3, इस लूप में कौन सी करंट है I1, इस लूप में कौन सी करंट है I2। अब अगर आपको लिखना हो व्हाट अबाउट IA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, IA के करस्पॉन्डिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको पकड़ते हैं, IA ये है, कोई दिक्कत नहीं। लूप करंट I1 और इधर से लूप करंट कितना है I3। तो इसमें आप कह सकते हैं कि I1 का डायरेक्शन ऐसे है और I3 का डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IA की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, I1 माइनस I3। नहीं, तो बेसिकली जो IA है वो है क्या, I1 माइनस I3। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इस पर IC करस्पॉन्डिंग। ये डॉट अभी भूल जाओ, अभी डॉट के चक्कर मत रहना, सर डॉट है ये है, अब उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं डॉट पोलरिटी पे। ठीक है, पहले हमें ब्रांच करंट पता होनी चाहिए ना। चलिए IB को पकड़ो चाहे IC को पकड़ो, IB को पकड़ो तो IB का डायरेक्शन किधर, अपवर्ड। एकदम सिंपल, देखो पूरा नट बोल्ट खोल के। IB का डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस वन। इधर क्या है I2 और इधर क्या है I1। इसका मतलब ये हुआ कि I1 ये हो गया, I2 ये हो गया। ठीक है, IB किधर मान रखा है, अपवर्ड। तो इसका मतलब I2 माइनस I1। तो IB की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, IB के डायरेक्शन में कौन है I2, और उसमें से I1 को माइनस कर दो तो ये IB के डायरेक्शन में। तो IB की वैल्यू हो गई दैट इज़ I2 माइनस I1। इसको चाहो तो और भी ले सकते हो, I1 माइनस I नॉट। नहीं, क्योंकि हमको I नॉट पर फोकस करना है, दैट्स वाई। I3 I नॉट के बराबर है ना, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे IC की बात। ये क्या है, ब्रांच। ये देखो IA IB IC ब्रांच करंट है, और I1 I2 I3 ये कौन सी है, लूप करंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे I2 का डायरेक्शन लाइक दिस वन और I3 का डायरेक्शन लाइक दिस वन, जो कि I नॉट के बराबर है। चलो ठीक है, नहीं अगर दिक्कत हो तो I3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। IC का डायरेक्शन कैसा, लाइक दिस वन। इसका मतलब ये I3 ये हो गया, I2 ये हो गया। तो इसमें इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2। तो अब आप लिखना हो कि IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, तो क्या लिखेंगे, I3 माइनस I2 या I नॉट माइनस I2। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ब्रांच करंट और लूप करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद इनको भूल जाओ। ठीक है,
क्योंकि जब ज़रूरत जैसी रहेगी वहाँ पे पुट कर देंगे, हमको तो पता चल गया ना क्या चीज़ क्या कौन सी चीज़ क्या है। इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके बना लो, बहुत आगे काम आएगा, बहुत मिस्टेक होती है नेटवर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये भी जो भी डॉट है कि करस्पॉन्डिंग है J20 बना दो इसको, और ये J10 इसको बनाना है बना दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है J30 ओम के करस्पॉन्डिंग ये भी बना दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। IA IB IC पता चल गया, और इसमें हमको पता है करंट कितनी होगी I0 के करस्पॉन्डिंग। हर ब्रांच में देख लो इसमें कौन सी करंट होगी I2 करस्पॉन्डिंग। इसमें ज़रूरत ही नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इसमें तो है सीधे 550 एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, पोलरिटी। पोलरिटी के लिए बहुत केयरफुली, यहाँ पे तो बहुत केयरफुली होना पड़ेगा। पहले ही बनाओगे दिस वन। अब यहाँ पे डॉट देखो इसके भी साथ है इसके भी साथ है, इसका मतलब दो बॉक्स बनेंगे, एक इसका एक साथ आएगा और एक इसका इफेक्ट इस पे और इसका इफेक्ट इस पे। तो पहला टारगेट देखो बहुत केयरफुली यहाँ बनाना दिस वन। बस ये अगर आपने कर लिया तो बहुत समझ लो 50% क्वेश्चन आपका हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा और इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे ही दो डब्बे यहाँ पे भी आएंगे। दिस वन एक डब्बा है IA की वजह से और दूसरा IC की वजह से। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे बना लो, यहाँ पे भी इसकी वजह से और इसकी वजह से, नहीं दो आएंगे डब्बे। इतना तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, इतना तो करना ही करना है। फिर इसके बाद इसका इफेक्ट, अभी पोलरिटी छोड़ो, इस पे किसका इफेक्ट है IB का, तो J10 IB, तो यहाँ पे पहले लिख लो J10 IB। फिर इसका इस पे इफेक्ट तो J20 इंटू IC, यहाँ पे J20 इंटू IC, और ये जो भी है यहाँ पे कितना था ये J40, तो इसको J40 तो लिख ही लो। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसको J80, इसको 80 रहने दो। अब यहाँ पे आते हैं, इसका इस पे इफेक्ट और इसका भी इस पे इफेक्ट। यहाँ पे कौन सी करंट है IB और ये IA, तो यहाँ पे क्या लिखोगे J10 IA करस्पॉन्डिंग, फिर J30 IC करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद J60 ओम, ये जिस इसका इसके ऊपर इफेक्ट, इसका इसके ऊपर, तो ये J20 इंटू IA है ना जी, हाँ IA, और इसका इफेक्ट इस पे, तो J30 क्या मिलेगा IB करस्पॉन्डिंग। पहले इतना तो क्लियर है, यहाँ तो सोचना नहीं है। ठीक है, कि ऐसे तो कैसे, ये तो बस हमने भाई इसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है ना म्यूचुअल इंटू करंट, इस वजह से म्यूचुअल इम्पीडेंस, यहाँ पे म्यूचुअल इम्पीडेंस इंटू करंट, तो 10 इंटू IB और J20 इंटू IC हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दिस वन और इसका इफेक्ट IA और IB IC का, सॉरी IA और IC का, यहाँ पे J20 IA और J30 IB, इतना तो कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि पोलरिटी क्या होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है पोलरिटी। तो अब इसी में इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, क्योंकि हमने ठीक है देखो जब IA चलेगा, क्या बताया था IA, हमने क्या बताया था कैसे पोलरिटी चेक करते हैं। पोलरिटी चेक करने के लिए क्या बताया था, अब इसको करंट जब IA चल रही है तो प्लस से माइनस। ठीक है, जब प्लस से माइनस चलेगी, यहाँ पे प्लस से माइनस, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे जो डॉट है प्लस और यहाँ माइनस, इसका इफेक्ट किस पे दिख रहा है IB पे, IA का इफेक्ट किस पे दिख रहा है इस वाले पे, तो क्या दिख रहा है प्लस ऊपर माइनस। तो ये याद रखना IA वाला है, IA वाला B पे, तो किसके साथ आएगा नीचे प्लस और ये माइनस, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसका इफेक्ट इस पे देखना है, तो देखो ये प्लस से माइनस है, तो डॉट के साथ क्या पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे जो डॉट है वो पॉजिटिव निगेटिव। IA के इफेक्ट C वाले सर्किट पे, तो क्या हो जाएगा
जो डॉट के साथ प्लस निगेटिव, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। और कौन सा है, आई ए का है, तो यहाँ मिलेगा प्लस और ये माइनस, बस ये हो गया। अब इसको भूल जाओ, दैट कॉग्निशन इसका भूल जाओ। अब आते हैं आई बी की वजह से देखना है, ठीक है, आई बी की वजह से देखना है, इतना तो क्लियर हो गया। आई बी की वजह से ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अब इसका इफेक्ट इस वाले पे देखोगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो प्लस माइनस आई ए पे, बी का इफेक्ट आई ए पे, तो क्या लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे तो ये प्लस से माइनस, नहीं यहाँ पे डॉट के साथ अगर पॉजिटिव तो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब फिर से यहाँ पे बी पे प्लस से माइनस, ठीक है। ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, बी से हम देख रहे थे, दैट्स वाई। अब आते हैं इसका देखना है तो ये प्लस से माइनस, इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ प्लस से माइनस और यहाँ पे प्लस से माइनस, बस। तो आई सी का इफेक्ट इस पे देखना है, आई ए पे, आई ए पे देखना है तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव फिर माइनस, बस, नहीं। और इसका इफेक्ट इस पे देखना है तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, बस हो गया। और देखो टेंस जो भी है इसके बीच और इसके बीच जो भी म्यूचुअल था वो हमने रख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब इस सर्किट को, जो भी सर्किट था उनको क्या कर दो, जो अदर पैरामीटर बचे हैं अब उनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद ये कंबाइन कर दिया और यहाँ पे कितना था, प्लस माइनस 50 एट द एंगल 0, और ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना है, 100 है, नहीं ये 100 ओम, तो 100 ओम बना दो यहाँ पे, दैट इज़ 100 ओम, ठीक है। और करंट को दिखा दो, इसमें इस ब्रांच में कितनी करंट आई थी, I2, तो I2 को आप रिप्रेजेंट कर दो ऐसे। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला, नहीं कितना कैपेसिटर है 50, तो पहले तो इसको लिख लो I0 माइनस I2 यहाँ पे, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका -j50 ओम के करस्पॉन्डिंग। और इसमें जो करंट है वो I0, तो पहले हर ब्रांच में देख लो करंट मिल गई कि नहीं मिल गई। इस ब्रांच में कोई मतलब नहीं करंट का, जहाँ पे इम्पीडेंस है नहीं वहाँ पे हमको करंट देखनी है। इतना करने के बाद, ठीक है, एक बार अपने से आप लोग रीचेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं रीचेक करना दूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से सब सही है, ठीक है। तो पहला तो प्रोसीजर सही होना चाहिए, फिर इसके बाद कहीं आपसे प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। एक बार जब बड़े क्वेश्चन है तो उसको रीचेक दोबारा करना ज़रूरी होता है, तो आप अपने से पोस्ट करके आप पहले रीचेक कर लो कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया है, क्योंकि मिस्टेक मेरे में भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले बताओ, कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होती, प्लस माइनस में हो सकती है, ठीक है। लाइव सॉल्व करते हैं ना, दैट्स वाई। चलो अब क्या करेंगे, एक लूप इसमें, तो फर्स्ट लूप में घूमो, माइनस से प्लस, पहले पोलरिटी का, इसमें कितनी करंट थी, आई ए, ये था ना जी, आई ए का डायरेक्शन, प्लस से माइनस। यहाँ पे देखो इसमें कौन सी करंट थी, आई बी, और इसमें कौन सी करंट थी, आई सी, ये था, ठीक है। आप लेग चेक कर लेना, प्लस से माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस, पहले पोलरिटी को रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ पे प्लस से माइनस, ठीक है। तो पहले इस लूप में घूमते हैं, फर्स्ट लूप में, तो क्या लिखेंगे, -50, नहीं -50 या डायरेक्ट 50, दिस इक्वल टू, ये वोल्टेज इन सब के वोल्टेज के सम के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, J40 इंटू आई ए प्लस J10 इंटू आई बी प्लस J20 इंटू आई सी, ठीक है, -J80 इंटू आई बी, ओके, -J10 इंटू आई ए -J30 इंटू आई सी। यहाँ तो होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट है, अगर आप चाहो तो पहले डिवीज़न कर दो J10 से, नहीं जब J10 से डिवीज़न करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, 50/J10 सब में कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4IA, क्योंकि इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, प्लस J, अब तो J लिखना नहीं पड़ेगा, झंझट खत्म हो गई J की, इस साइड में नहीं, ये 2IC और ये 8
आई बी और ये, ठीक है, और ये -3 IC, ठीक है। अब IA कितने हो गए, 2IA, ये 2IA, सॉरी 2IA करस्पॉन्डिंग। IB कितने हो गए, दिस वन और दिस वन, तो -7 IB, और ये 2IC और ये तो -IC करस्पॉन्डिंग, और ये कितना हो जाएगा 1/J। हमेशा याद रखना 1/J का मतलब J से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया J का स्क्वायर, और ये हो गया J डिवाइड बाई -1, दैट इज़ -J, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5J, दिस इक्वल टू 2 इंटू IA। 2IA की वैल्यू किससे, IA कितना है, I1 माइनस I0, और -7 IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 माइनस I1, और -IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I0 माइनस I2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बस सॉल्व करते जाओ। देखो चाहो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लो, लेकिन सही करो। 2 इंटू आई, यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2I1 और ये प्लस, तो 7 + 2, 7 एक सेकेंड, 2I1 और +7 9, ठीक है। एक बार रीचेक ज़रूर कर लो पूरा फिर से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। +J 10IB 10IC -2 80IB, ठीक है, -J -30, ठीक है। ये 4, ये 20, ये 8, ये और ये 3, ठीक है। 4IA, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 - 1, देखो 3 है ना, 1 मिस्टेक पूरा का पूरा गया। IB और ये -7, ठीक है, और IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो 3 और ये क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 10, दैट इज़ 10IA 10I1, ठीक है। तो 1 मिस्टेक पूरा का पूरा गया, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई तो हो जाता है प्लस माइनस में। फिर ये -7, ये -7 इंटू I2 आप अपने से करना पूरा खोल के, ठीक है, कहीं मिस्टेक लगे तो, और इसको प्लस में करेंगे तो +I2 और -7, तो क्या हो जाएगा -6 I2, ठीक है। और फिर इसके बाद I0 -3 और -1, तो -4 I0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लो पहले ढंग से। व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ -J5 दिस इक्वल टू 10I1 -6 I2 -4 I0 दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये तो हमने 1 को, ठीक है, कर लिया है सर, जो भी है, पहले इसको जल्दी से लिखो। फिर हम लोग लूप 2 में जाएंगे, फिर लूप 3 में जाएंगे, ठीक है। किसी को पकड़ लेते हैं, ये जल्दी से लिखो, हम ये एक हटा देते हैं ऊपर वाला, ठीक है। चलिए इस लूप में कंसीडर करते हैं लूप 2 को, इसको लूप 2 मान लेते हैं। -J50 नहीं, प्लस से माइनस, +J30IB +J20IA +J60 इंटू IC। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ब्रांच करंट हमने अलग अलग मानी, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है, मिस्टेक जनरली होती है प्लस माइनस में। अगर यहीं I1 I2 I3 लिखते तो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और फिर मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखो, जैसे ये हमने छोटा करके लिख दिया, नहीं इसी वजह से किया था इसको, ठीक है। खैर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये भी बहुत एक टेक्निक है कि कैसे करना चाहिए बड़ी प्रॉब्लम को इजी वे में।
माइनस क्या पड़ेगा, माइनस जे 10 इंटू आई बी प्लस जे 40। हाँ देखो माइनस से प्लस जा रहा है, इसलिए देखो साइन कन्वेंशन प्लस लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू आई ए इज इक्वल टू 0। नहीं, जे 50 इंटू आई नॉट है ये, सॉरी यहाँ देखो मिस्टेक हो गई, नहीं आई नॉट है ना, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस है, ठीक है। तो चलिए पहला टारगेट क्या होगा, फिर वही 10 जैसे क्या कर दो, डिवीजन कर दो सब में, तो क्या हो जाएगा -5 आई नॉट, देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, प्लस 3 आई बी प्लस, क्योंकि जे ले चलोगे दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि जे कहीं नहीं है ना, बस सब में जे, इस वजह से डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं। और 10 से भी करोगे 2 इंटू आई ए प्लस जे, सॉरी 6 इंटू आई सी, 2 आई सी, और ये हो जाएगा आई बी और 4 आई ए, दिस इक्वल टू 0। आई ए देखो 1 2 और 3, -5 और -4 कितना हो, -9 और +2 तो -7 आई ए, ये 3 और माइनस, तो ये हो जाएगा +2 आई बी, ठीक है। और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 आई सी, ठीक है। आई ए आई बी और आई सी करस्पॉन्डिंग जो हमने निकाला अभी, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। रीचेक हमेशा करना चाहिए, देख लो पहले -5 3 2 6 2 1, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद क्या है, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई, ये आई नॉट है, कहीं जोड़ भी न दिया हो, ठीक है। तो पहले तो 5 आई नॉट को उस साइड भेज दो, ठीक है। तो आई ए 2 माइनस, ये -2 आई ए, नहीं +2 आई और -4, तो दैट्स वाई +2 -2 आई ए। फिर इसके बाद 3 में से एक जाएगा तो 2, और फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4, दिस इक्वल टू 5 आई नॉट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दिस इक्वल टू 5 आई नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इन सब में जो भी वैल्यू है सब में वैल्यू पुट कर दें, -2 इंटू आई ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, पहले मिस्टेक यही हो गई तो फिर कुछ भी कर लो मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये हो गया +2 आई बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 - I1 +4 आई सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I0 - I2, दिस इक्वल टू, इसको भी जहरी लाओ कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि I0 तो इधर भी है, दैट्स वाई। तो चलिए पहले -2 I1 -2 4, तो पहले तो बनेगा -4 I1, नहीं -4 I1 करस्पॉन्डिंग, देख लो एक बार रीचेक, -2 I1 -2, दैट्स वाई। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके छोटा कर लो अपने हिसाब से। फिर I2 पे फोकस करते हैं, 2 I2 -4 मतलब -2 I2, नहीं -4 I2 में से +2 I2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 I2। नेक्स्ट टारगेट I0 पे फोकस करना है, देखो 2 और ये 4, ठीक है। हाँ ये कितना हो जाएगा, +2 I0 और +4, तो 2 + 4 6, और 6 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा, I0 प्लस I0 के करस्पॉन्डिंग, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ये इक्वेशन नंबर जो भी है 2 मान लो या जो भी, तो -4 I1
माइनस 2i2 एंड प्लस i0 दिस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको जल्दी से लिखो, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट होगा अब थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे, हटा दें, एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया, वन मिस्टेक से पूरा का पूरा गया। चलो कहीं से घूम जाओ, यहाँ से शुरू कर देते हैं। प्लस J30IC प्लस J10IA। बड़े क्वेश्चन से पेशेंस आता है, परफेक्शन आता है, इसलिए बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर करने चाहिए। एग्ज़ाम में भी सही रहता है, पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। -IC माइनस J20IA प्लस नहीं, फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस J30 इंटू IB प्लस 100 इंटू I2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार रीचेक करो ज़रूर से, जब भी बड़ा लिखो ना, एक ही बार लिखने के बाद एक बार फिर से रीचेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुई तो यहीं पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो फिर पता चला कि पूरी मेहनत करके चौपट हो गया। प्लस ठीक है, 10 ठीक है, प्लस करंट का डायरेक्शन ठीक है, दैट्स वाई। माइनस देखो, माइनस से प्लस है ना, तो करंट उल्टे तो इस वजह से -60 -60 प्लस, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, आई देखो कहीं डिवीज़न में कुछ हो रहा है क्या, अगर आप चाहो तो फिर से 10 से डिवीज़न कर सकते हो, इतना तो फिक्स है नहीं। अगर 10 से डिवीज़न कर दें तो 3IC प्लस JIA प्लस J8IB नहीं, माइनस J6IC माइनस J2IA माइनस J3IB प्लस 10I2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए सही है सब। नेक्स्ट टारगेट IA तो ये कितना हो जाएगा, माइनस नहीं, हाँ माइनस JIA करस्पॉन्डिंग पहले तो हो गया, ठीक है। फिर IB करस्पॉन्डिंग बात करें, 8 ये 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 प्लस J5IB और IC करस्पॉन्डिंग माइनस J3IC, ठीक है, प्लस 10I2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ऐसा करो कि J से डिवीज़न कर दो। अगर J से डिवीज़न कर दे तो यहाँ पे क्या होता है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाई J करोगे 10/J, और 10/J का 1/J कहीं तो इसका मतलब माइनस J, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10J, ठीक है। सिंपल हो गया ना। अब चलिए IA की वैल्यू पुट कर दो, माइनस IA की वैल्यू I1 माइनस I0 प्लस 5 IB की वैल्यू I2 माइनस I1, ठीक है, माइनस 3 IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, I0 माइनस I2 माइनस J10 इंटू I2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। I1 देखो यहाँ पे -5 और -1, तो ये -6I1 हो गया, ठीक है। ये प्लस 3I2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8, तो प्लस 8 माइनस J10 इंटू I2, ठीक है। फिर I0 के करस्पॉन्डिंग एक ही है नहीं, ये प्लस और ये माइनस नहीं, तो ये बचेगा -2 इंटू I0 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, -6I1 प्लस
8 माइनस, इसको भी चाहते तो छोटा कर सकते थे, नहीं तो रहने दो, J10 I2 माइनस 2 I0 दिस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन नंबर हो गया? इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इनका काम खत्म है, अब हमको को सॉल्व भी तो करना है। यहाँ से किसी एक को, जैसे I1 है, I1 को इन द टर्म्स ऑफ I0 माइनस 2 I2 डिवाइड बाई 4 ऐसा ले सकते हैं। नहीं, हाउ टू रिजॉल्व इट, कैसे रिजॉल्व करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। I1 की वैल्यू क्या लिख दो? I0 माइनस 2 I2 डिवाइड बाई 4। अब ये वैल्यू किस में पुट कर दें? इस वाले में? नहीं, ये जो वैल्यू है उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? -6 I0 माइनस 2 I2 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 माइनस J10 इंटू I2 माइनस 2 I0 दिस बी इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते थे, नहीं, वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 1.5, मतलब 1.5 I0 प्लस 3 I2 प्लस 8 माइनस J10 इंटू I2 माइनस 2 I0 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो I2 हमको मिला किसके करस्पॉन्डिंग? ये दोनों उधर जाएंगे तो 3.2 डिवाइड बाई 11 माइनस J10, ओके, इंटू I0। सो 3.2 डिवाइड बाई 11 माइनस J को जब कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा 14.866 एट द एंगल माइनस 42.27। ठीक है, तो I2 फाइनली आपको मिलेगा 3.2 डिवाइड बाई 14.866, दैट इज़ 0.2152 एट द एंगल प्लस 42.27। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ये हो गया I2 की वैल्यू अगर हम लोग I1 में पुट करें, सॉरी इक्वेशन नंबर इसमें पुट करें, तो हमको क्या मिलेगा? इन द टर्म्स ऑफ I1 ये मिलेगा, दैट इज़ I0 1 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लिकेशन में कर दो इंटू 2, तो ये जो फाइनली मिलेगा दैट इज़ 0.43051 एट द एंगल प्लस 42.27 होल डिवाइड बाई 4। सो I1 दिस इक्वल टू 1 माइनस 0.43051 एट द एंगल 42.27, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा दैट इज़ 0.740404 एट द एंगल माइनस 23.0229 होल डिवाइड बाई 4 इंटू I0। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर दो तो ये मिलेगा दैट इज़ 0.740404 डिवाइड बाई 4, तो ये 185,101 एट द एंगल माइनस 23.0229 दैट इज़ I1। ठीक है, ये हो गई हमको किसके करस्पॉन्डिंग I1 की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा? एक सेकेंड, ठीक है, सही है ना जी।
भाई 1 एट द एंगल 0 माइनस 0.43051 एट द एंगल 42.27, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 0. हाँ ठीक है, एट द एंगल -23, हाँ सही है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि I1 और I2 की वैल्यू, और ये किससे मिले हैं, I0 के करस्पॉन्डिंग इन द टर्म्स ऑफ I0। तो दिस वन और दिस वन, ये दोनों मिला के कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी चाहो तो छोटा कर सकते हो, अगर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, नहीं सिंप्लिसिटी के लिए और कुछ नहीं। तो ये +5j, क्योंकि बड़ा दिक्कत करने लगता है, -10 I1, इसमें करेंगे तो 1.85101 एट द एंगल -23.0229, ठीक है, +6 इंटू I2 की वैल्यू कहाँ गई, ये 0.2152 एट द एंगल +42.27, ठीक है, +4 इंटू I0, ये सब किसके करस्पॉन्ड, इंटू I0 आ जाएगा, ठीक है। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एट द एंगल 90 डिग्री होल डिवाइड बाई जो भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0.2152 कितना है, लाइक दिस वन एट द एंगल 42.27, ठीक है, +4 एट द एंगल 0। अब इन सबको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है, लाइक दिस वन और दिस वन, फिर माइनस, इसको माइनस भी करना है, 1.85101 एट द एंगल -23.0229, ठीक है। तो ये हो गया 3.6, दैट इज़ 3.62085 एट द एंगल 26.09, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एट द एंगल 90 डिवाइड बाई 3.62085 एट द एंगल 26.09, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको फाइनली, दैट इज़ 1.38089 एट द एंगल 63 + 63.91 एम्पियर। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये सही आंसर है, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लो इसको, ठीक है, 1.38089 एट द एंगल 63.91, क्लोज़र है, दैट्स वाई। तो फाइनली I0 की वैल्यू हमको मिल गई किसके करस्पॉन्डिंग, 1.380, ठीक है, एट द एंगल 63.91 एम्पियर। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। प्रोसीजर हमेशा फॉलो सही तरीके से करोगे तो आंसर भी सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है, ठीक है, ज़्यादा मिस्टेक ना हो। ये राइट आंसर है हमारा, तो क्या सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन, स्पेशली देखो पहला तो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका क्लोज़र आंसर आ रहा है ना, जैसे मान लो किसी का ये भी हो सकता है ये सॉल्व कर क्लोज़र आए, ठीक है, 1.30, ठीक है, 4 एट द एंगल 63, ये क्लोज़र है, राइट आंसर वो है, क्लोज़र है ना ये वो उसके, ठीक है। तो कम से कम 2 वाला सही होना चाहिए, ठीक है। और ये भी देखो 63 क्लोज़र है ना, दैट्स वाई, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन हम लोग काफ़ी लेते हैं, तो दैट्स वाई ऊपर नीचे हो जाए, हल्की फुल्की वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कर फॉलो करके ये आंसर निकाल लो, बना लो इसको।